तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सोल मॉइस्चर सेंसर लाइब्रेरी कैसे काम करती है प्रोटिस के अंदर, और इसके अलावा आप इसे कैसे डाउनलोड करके कैसे इंस्टॉल करोगे ताकि आप प्रोटिस के अंदर इस सेंसर को इस्तेमाल कर सको। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सोल मॉइस्चर सेंसर के अंदर आपको जो चीज मिलती है प्रोटिस में वो 4 पिन्स मिलती हैं। सबसे पहले आपको A0, देन ग्राउंड, उसके बाद VCC और टेस्ट पिन मिलती है। ये जो टेस्ट पिन है ये रियल लाइफ में जब आप सेंसर को यूज करेंगे सोल मॉइस्चर सेंसर को, उसमें ये पिन नहीं एग्जिस्ट कर रही होगी। उसमें सिर्फ आपके पास 3 पिन ही होंगी, एक डाटा पिन जो कि एनालॉग डाटा होगा, दूसरी ग्राउंड एंड थर्ड वन VCC। ये जो फोर्थ पिन है ये सिर्फ सिमुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर रखी गई है। इसका क्या मकसद है और इसे कैसे यूज करना है ये मैं आपको आगे करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि A0 का क्या काम है। इसका बहुत मेन काम है, ये आपको वो डाटा देती है या वो एनालॉग डाटा प्रोवाइड करेगी जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपने सिग्नल्स देंगे अपने आर्डिनो को या किसी भी माइक्रो कंट्रोलर को कोई फंक्शनैलिटी करने के लिए, यानी कि मोटर को ऑन कराने के लिए, पंप को ऑन कराने के लिए, ताकि पानी पूरा हो सके आपके खेत के अंदर या आपके किसी भी गार्डन के अंदर, या हो सकता है कि आपने इसे किसी गुलदान के अंदर लगाया हुआ है कि उसके अंदर ये पानी पूरा कर सके। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पिन आती है वो ग्राउंड की पिन है। इस ग्राउंड पिन के साथ आप सिंपली ये करेंगे कि ग्राउंड लेंगे और इसको अटैच कर देंगे ग्राउंड पिन के साथ। मैं आपको आगे चल के ये करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद VCC या VCC को आप सिंपली पावर से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ +5 वोल्ट DC बैटरी अटैच करें यहाँ पे, तो इसका काम यहाँ पे इस पिन का खत्म हो जाएगा। इसके बाद आखिरी पिन आएगी फोर्थ, जिसका काम है टेस्ट करने के लिए, यानी कि सिमुलेशन में यहाँ पे रियल टाइम में आप सोइल मॉइस्चर वैसे काम नहीं कर सकता जैसे कि रियल लाइफ में करता है। सोइल मॉइस्चर के अंदर ये जो आपको पिन्स दिख रही होती हैं, ये वाला जो हिस्सा है जो ब्लैक कलर में इस टाइम मेंशन है, इसे आप लोग जमीन के अंदर डिग करते हैं। उसका क्या मकसद है, यानी कि वहां पे वो एज अ रजिस्टर ही ये क्रिएट होती है। मॉइस्चर लेवल जमीन का कम होता है, वैसे वैसे रेजिस्टेंस असल में कम होना शुरू होती है और आपको ज्यादा वोल्टेज A0 दिखाता है और उसकी बेसिस के ऊपर आप फैसला कर पाते हैं कि इस टाइम मॉइस्चर लेवल कम डिक्रीज हो रहा है। ये हम लोग टेस्ट पिन के साथ एक सिंपली लगा देंगे वेरिएबल रजिस्टर, और उस वेरिएबल रजिस्टर का यही काम होगा कि वो आपको बता देगा कि आपके मॉइस्चर लेवल जो पानी जमीन के अंदर है वो कम हो गया है और यहाँ ज्यादा है, अभी हमें जरूरत नहीं है पानी की, अब हमें पानी की जरूरत है। तो वो हमें वही टेस्ट पिन की मदद से पता चलता रहेगा। तो चले मैं आपको इसे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, देन आपके लिए ये ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो आपने जो वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर सर्किट देखा था, हम वही बनाएंगे जिसका काम सिर्फ ये था कि आपको यहाँ पे सिमुलेशन करके दिखा सकूं कि ये सर्किट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम टेस्ट पिन के साथ अटैचमेंट करेंगे। तो टेस्ट पिन के साथ हम क्या चीज जोड़ेंगे, टेस्ट पिन के साथ हम एक सिंपली पोटेंशियल डिवाइडर जोड़ेंगे और इस पोटेंशियल डिवाइडर को यहाँ पे लाके मैं प्लेस कर देता हूँ। हमें इसकी ये जो वेरिएबल पिन है इसे यहाँ पे कनेक्ट करना है एंड सेकंड पिन को ग्राउंड कर देना है। तो ये 1K का पोटेंशियल डिवाइडर जो है वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया टेस्ट पिन के साथ। उसके बाद VCC या VCC को आप सिंपली टर्मिनल्स में जाएं, यहाँ पे जाके पावर को सिलेक्ट करें और इस पावर को लाके यहाँ पे पेस्ट कर दें और इसे कनेक्ट कर दें VCC के साथ। इसके बाद जो नेक्स्ट पिन है वो ग्राउंड है, तो हमें दोबारा एक ग्राउंड लेना है और इस ग्राउंड को लाके यहाँ पे पेस्ट कर देना। नेक्स्ट जो पिन है वो A0 पिन है, ये असल में डाटा पिन है। अब यहाँ पे एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि क्योंकि यहाँ पे सिमुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे हम एक सिंपली LC सर्किट बनाएंगे, यानी कि एक फिल्टर सर्किट क्रिएट करेंगे। उस फिल्टर सर्किट की बेसिस के ऊपर ही हम लोग डाटा लेंगे। उसका क्या मकसद है वो आगे फर्दर जाके मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जब आप रियल लाइफ में कर रहे होंगे तो आप सिंपली इस A0 पिन को जाके किसी भी डिजिटल पिन से कंट्रोलर के अटैच कर दें। वो अगर माइक्रो कंट्रोलर है, आर्डिनो है, तो आर्डिनो की किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर दें तो आपको वो डाटा जो होगी वहां पे मिल जाएगा। तो सिमुलेशन के लिए हमें एक बेसिक सा LC सर्किट बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाना है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक इंडक्टर चाहिए इसी फिल्टर को डिजाइन करने के लिए। तो हम इंडक्टर को सबसे पहले प्लेस करेंगे। उसके बाद हमें एक कैपेसिटर चाहिए, तो हम कैपेसिटर ले आए हैं, कैपेसिटर को हम प्लेस करेंगे और उसके बाद मैं इसे आपस में अटैच करूंगा और इस इंडक्टर को मैं A0 के साथ अटैच कर दूंगा और यहाँ पे मैं एक ग्राउंड लाऊंगा इंस्ट्रूमेंट्स में से जाके और इस ग्राउंड को कैपेसिटर के सेकंड टर्मिनल के साथ अटैच कर दूंगा। तो यहाँ पे ये जो मैंने इस टाइम क्रिएट किया है L और C फिल्टर
तो इस एल और सी फिल्टर का मकसद ये है कि मेरे पास जो A0 के ऊपर वैल्यू आ रही है वो वैल्यू मैं सिमुलेशन में कभी नहीं देख सकता अगर मैं ये फिल्टर नहीं लगाता। यहाँ पे ये सिर्फ सिमुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। जब आप रियल लाइफ में इसे इंप्लीमेंट कर रहे होंगे उस वक्त आपको किसी भी किस्म के इस फिल्टर की जरूरत नहीं होगी। आप सिंपली इस डाटे को डायरेक्टली या इस पिन को डायरेक्टली कनेक्ट कर दें अपने माइक्रो कंट्रोलर के किसी भी एनालॉग पिन के साथ, आपको वहां से डाटा मिल जाएगा बहुत आसानी से। जब मैं इसे रन करूंगा तो देन मैं आपको बताऊंगा कि ये असल में हमने यहीं पे फिल्टर लगाया है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू कैसे पता चलेगी, हमें इस कैपेसिटर के अलोंग वैल्यू पता चलेगी। और वो वैल्यू हम कैसे देखेंगे, वो वैल्यू हम वोल्टेज की मदद से देखेंगे, यानी कि वोल्ट मीटर की मदद से देखेंगे। तो अब मैं यहाँ से इंस्ट्रूमेंट में जाऊंगा और यहाँ से मैं डीसी वोल्ट मीटर लेकर आऊंगा, क्योंकि यहाँ पे डीसी ही वोल्टेज है। और इस डीसी वोल्ट मीटर को मैं इस कैपेसिटर के साथ पैरेलल में अटैच कर दूंगा। अगर आपको नहीं मालूम कि आपको डीसी वोल्ट मीटर कैसे यूज करना है तो इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोटीज ट्यूटोरियल के ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं। मे बी 4th या 5th क्लास होगी इसके ऊपर। अब इसे रन करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, वो ये कि आप सोइल मॉइस्चर के ऊपर क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाए और यहाँ से सेंसर हेक्सा फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करें। और कहाँ से सिलेक्ट करनी है, ये जो आपको मैं डाउनलोड फाइल दूंगा उस डाउनलोड फाइल से ही आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इसे ओके कर दें तो देन आपकी ये जो फाइल होगी हेक्सा फाइल वो इसके अंदर आ जाएगी। ये हर एक सेंसर के लिए एक स्पेसिफिक फाइल होती है और हमेशा यही रहती है, कभी चेंज नहीं होती। ये सिमुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिसने डिजाइन किया है इस सर्किट को उसने ही ये फाइल बनाई है, वैसे आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप वो नहीं डालेंगे देन आपको ये एरर शो करेगा कि हेक्सा फाइल नहीं मिल रही। अब जब हेक्सा फाइल डालेंगे तभी ये आपको इसकी रनिंग होगी, अदरवाइज ये रन नहीं होगा। जब आप इसके अंदर फाइल को इंपोर्ट कर देंगे हेक्सा फाइल को, उसके बाद आपको एक काम यहाँ पे रह गया, वो ये कि हमें इसकी वैल्यूज को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे जो इंडक्टर है ये 1 मिली हेनरी है, इसे आपको 1 माइक्रो हेनरी करना होगा। यहाँ पे ये आपके पास जो इंडक्टर है, इसको इंडक्टर की वैल्यू 1 मिली हेनरी है, इसे आपको 27 माइक्रो हेनरी करना है। यहाँ पे आप इसे 27 माइक्रो हेनरी करेंगे, ओके कर दें। और उसके बाद यहाँ पे यू छोटा करना होगा हमें। उसके बाद जो आपके पास जो कैपेसिटर है वो 100 माइक्रो फैरड का है, इससे मुझे 1000 माइक्रो फैरड का, इसे मुझे 100 माइक्रो फैरड का करना है। मैं इसे 100 माइक्रो फैरड का कर दूंगा। ये जो आपके पास ऊपर वाला टर्मिनल है वेरिएबल पोटेंशियल डिवाइडर का, इसे आपको VCC के साथ ही कनेक्ट करना है इस तरीके से। अब आप इसे रन कर सकते हैं। तो अब जैसे ही ये सर्किट रन हुआ है तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है, ये क्या 0.87 वोल्ट DC ये वैल्यू मुझे यहाँ पर शो कर रहा है। अगर मैं इसे कम करना स्टार्ट करूँ और मैं इसे 0 के ऊपर ले आता हूँ यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 0 का मतलब ये है कि इस टाइम पोटेंशियल डिवाइडर फुल है, 100% मॉइस्चर लेवल मौजूद है, यानी कि पानी आपकी जो मिट्टी के अंदर जो पानी की मकदार है वो काफ़ी ज़्यादा है या 100% है। अब उसे पानी की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से आपके कैपेसिटर के अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं है और आपको यहाँ पे कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहे। इसका मतलब ये है कि अब आपको मोटर को बंद करना होगा, जो भी आपने पानी के लिए मोटर को अटैच किया है। इसके बाद मैं अगर इसे ऊपर की तरफ लेकर जाऊं और यहाँ पे मैं इसे जैसे जैसे ऊपर लेके जाऊंगा वैसे वैसे ये आपसे बताएगा कि आपका मॉइस्चर लेवल डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिवाइडर है ये हमारे पास असल में यहाँ पे सिमुलेशन कर रहा है और आपको बता रहा है कि आपके अंदर मॉइस्चर लेवल आपका कितना है मिट्टी के अंदर। आपको मॉइस्चर लेवल का कभी पता नहीं लग सकता सिमुलेशन के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ ये पोटेंशियल डिवाइडर ही आपको बता सकता है। ये पोटेंशियल डिवाइडर अब हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं इसे, यानी कि 100% करते हैं। तो 100% होने का मतलब ये होगा कि हमारा जो पोटेंशियल डिवाइडर है वो कम होता जा रहा होगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे मॉइस्चर लेवल क्या है। तो जैसे ही मैंने पोटेंशियल डिवाइडर को 100% कर दिया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मॉइस्चर लेवल जो है वो बिल्कुल 0 हो चुका है, यानी कि इस टाइम आपकी सोइल को ज़रूरत है पानी की और इस वक्त आपको पानी देने की ज़रूरत है।
आप इसके लिए सिंपली एक कंट्रोलर यूज कर सकते हैं, माइक्रो कंट्रोलर, उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि जब आपके पास A0 की वैल्यू 4.97 एनालॉग वैल्यू वो दे आपको, तो उसका मतलब ये है कि आपका मॉइस्चर लेवल को बाहर डिक्रीज हो चुका है, अब आपको पानी की जरूरत है, तो आप पंप को ऑन कर देना। वो पंप आप इन द फॉर्म ऑफ रिले भी कंट्रोल कर सकते हैं कि रिले ऑपरेट होगी और पंप आपका जो होगा वो ऑन हो जाएगा पानी के लिए। उसके बाद अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर को 0 कर देते हैं, यहाँ पे जो 100 लिखा हुआ है इसकी जगह पे यहाँ पे 0 लिखा हुआ आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि मॉइस्चर लेवल इस टाइम मैक्सिमम है, पानी की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपके सॉइल में। तो आप सिंपली ये करेंगे कि आप अपने माइक्रो कंट्रोलर को ये बता देंगे कि अगर मॉइस्चर लेवल की वैल्यू यानी कि ये जो A0 की वैल्यू है वो 0.1 से नीचे चली जाती है, तो या 1 से नीचे चली जाती है, तो उस वक्त आपको पानी को बंद कर देना है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक आइडिया दे दिया कि मॉइस्चर लेवल को आप कैसे मेजर कर सकते हैं और सोइल मॉइस्चर सेंसर प्रोटियस के अंदर कैसे ऑपरेट होता है और उसकी वर्किंग कैसे हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक तो वीडियो समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस लाइब्रेरी को डाउनलोड कैसे करना है और इसे इंस्टॉल कैसे करना है। तो डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाएं और जाके उस लिंक की मदद से आप सिंपली फाइल को डाउनलोड कर लें। बहुत इजी स्टेप है, गूगल ड्राइव का लिंक होगा, उसके ऊपर जाएं और लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद या लिंक को कॉपी करके नए ब्राउजर के ऊपर डालें और नए ब्राउजर के ऊपर डालने के बाद आप सिंपली उसे डाउनलोड कर लें। तो जब आप उस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास एक जिप फाइल होगी, उस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको ये 4 चीजें मिलेंगी। फर्स्ट, सिंपल सिमुलेशन। तो ये सिमुलेशन फाइल आपको मिलेगी जो मैंने आपको अभी सिमुलेशन करके दिखाई है, इसकी फाइल भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको यहीं से आगे काम स्टार्ट करना है तो आप सिंपली इस फाइल की मदद से आगे काम कर पाएंगे। लेकिन इस फाइल के अंदर जो आपके पास सेंसर होगा वो सेंसर ऑलरेडी इसके अंदर नहीं मौजूद होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ और उसे ऐड कैसे करना है आपने। सेकंड, आपको हेक्सा फाइल मिल जाएगी। हेक्सा फाइल मैंने बताया कि आपको हेक्सा फाइल ऐड करनी ही पड़ती है। और लास्ट में आपको .idx एंड .library फाइल मिलेंगी। ये दोनों फाइल्स आपको अपने प्रोटियस की लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर डालना होता है। आप इन्हें सिंपली कॉपी कर लें। तो प्रोटियस के अंदर आकर यहाँ पे आप लाइब्रेरीज के फोल्डर के अंदर आएं और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दें उन दोनों फाइल्स को जिन्हें आपने कॉपी किया है, यानी सोइल मॉइस्चर सेंसर .idx एंड सोइल मॉइस्चर सेंसर .library फाइल को आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आपके पास जो भी प्रोटियस ओपन है उसे सबसे पहले बंद करें और बंद करके दोबारा रीओपन करें। तो मैं प्रोटियस को दोबारा ओपन करता हूं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूं कि आपकी जो लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी आपके प्रोटियस के अंदर आ चुकी होगी। लाइब्रेरी के अंदर आके आप यहाँ पे लिखें सोइल सेंसर, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप सोइल ही सिंपल लिखेंगे तो आपको ये सेंसर मिल जाएगा। तो इस सेंसर को यहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर दें और ये देख सकते हैं कि सोइल सेंसर आ चुका है। यहाँ पे आप उसे चाहें तो पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सोइल सेंसर को इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। उसके बाद उसे डाउनलोड कहाँ से करना है और उस डाउनलोड को आपको इंस्टॉल कैसे करना है और उससे लेकर कैसे आना है प्रोटियस के अंदर, मैंने ये सब कुछ आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जिसे इसकी जरूरत होगी और साथ में आप लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। आपके कमेंट करने से मुझे काफी हौसला मिलता है और मैं मजीद आगे वीडियोस बना पाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।